सनातन धर्म में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी की भी अनेक कहानियों का वर्णन किया गया है। आज हम आपको एक एक करके उनके सारे पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। आपको अभी ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे रहस्यों के बारे में पता लगेगा जो आपको कभी पता ही नहीं थे, जो आपने शायद कभी सुने ही ना हो। तो क्या है कि वहाँ जो परंपरा चली आ रही है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं एक पखवाड़े के लिए। तो भगवान भी बीमार होती हैं? हाँ जी, सुना है क्या आपने? ये बात सच है, भगवान भी बीमार होती हैं और भगवान का भी ट्रीटमेंट होता है, सेम वैसे ट्रीटमेंट होता है जो इंसानों का होता है। तो क्या है कि वहाँ जो परंपरा चली आ रही है कि भगवान बीमार हो जाते हैं। अब बताइए भगवान बीमार कैसे होती हैं? तो जो पुरी है उड़ीसा में, तो वहाँ क्या किया जाता है, 108 घड़ों से उन्हें स्नान करवाया जाता है। स्नान करवाने के एक दिन बाद वो बीमार हो जाती हैं। तो उन्हें एकांत में रखा जाता है। कितने टाइम के लिए बीमार हो जाती हैं? एक पखवाड़े के लिए बीमार हो जाती हैं। तो वो एकांत में रहती हैं उस समय, और जहाँ एकांत में रहती हैं, जो उनका रूम है एकांत में रहने का, उसका नाम है अनासर नामक कमरे में एकांत में रहती हैं। और क्या है ना, जो राजवैद्य है महल के, तो उनके अनुसार ट्रीटमेंट होता है। कैसे ट्रीटमेंट होता है? उनके अनुसार फल फूलों, औषधियों, जड़ी बूटियों से आदि से भगवान जी का ट्रीटमेंट होता है, उपचार होता है, इलाज होता है। तो क्या है कि इलाज किया जाता है। अब मेन क्या है कि जब भगवान बीमार पड़ जाते हैं, फिर एक पखवाड़े तक भगवान एकांत में रहती हैं और फिर से पुनः अपने मंदिर में स्थापित हो जाती हैं। तो जो हमारा नियम चला आ रहा है, वहाँ कंटिन्यू ये परंपरा चली आ रही है कि 12 साल के बाद मूर्ति को वो चेंज करते हैं। मतलब जो वहाँ पुरानी मूर्ति होती है उसको 12 साल हो जाती है, तो फिर उसके बाद नई मूर्ति रखती हैं वहाँ पे। तो जो नई मूर्ति रखती हैं, तो कैसे उसको चेंज करती हैं, कैसे चेंजिंग करती हैं उसमें, तो हम आपको आज इसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले क्या है कि जो पूरे वहाँ के जो वो हैं जगन्नाथ प्रभु अपने किसके साथ, जो मंदिर है, मंदिर में कौन कौन रहता है? जगन्नाथ भगवान, दाऊ बलराम, बहन सुभद्रा। जगन्नाथ भगवान, दाऊ बलराम, बहन सुभद्रा के साथ उस मंदिर में निवास करती हैं। हर 12 साल में महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरी शहर में ब्लैकआउट यानी कि लाइट ऑफ कर दी जाती है, और CRPF की जो सेना होती है वो चारों तरफ से घेर लेती है। और जो पुरी के राजा होते हैं ना, वहाँ खुद स्वयं मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, और नॉर्मल झाड़ू नहीं, सोने की झाड़ू। और फिर क्या होता है कि ब्लैकआउट कर दिया, लाइटिंग ऑफ हो गई। फिर इसके बाद क्या होता है? रहस्य है भाई, रहस्य, ध्यान से सुनिए। लाइट ऑफ कर दी, ठीक है। फिर CRF की जो सेना होती है वो मंदिर को चारों तरफ से घेर लेती है। वहाँ आना जाना किसी का नहीं होता, सबका आना जाना बंद हो जाता है। और जो मंदिर की पुजारी होती हैं वही वहाँ पे रहती हैं, और घोर घना अंधेरा छाया हुआ होता है। जब भाई ये बताइए, अब लाइटिंग ऑफ होगी तो घना तो अंधेरा हो गई होगा, तो अंधेरा होता है। फिर क्या होता है कि जो पुजारी की आंखें होती हैं ना, उनमें पट्टी बांध दी जाती है आंखों पे। अरे भाई, परंपरा है जो 12 साल से चली आ रही है, अब तो वो चेंज होने वाली नहीं है। तो क्या है कि जो उनकी पुजारी जी हैं उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, और हाथ में दस्ताने लगा दिए जाते हैं। आज तक जो भी एनालिसिस हुआ है, आज तक कोई भी ये नहीं बता पाया कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में है क्या चेंजिंग करती हैं ये लोग, एक मूर्ति को दूसरी मूर्ति में क्या बदलते हैं। आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया। और बहुत सर्चिंग या सोर्सेस के दौरान हमें ये पता चला है कि कई पुजारी ये बोलती हैं कि जब हाथ में दस्ताने रहती हैं, हमारे आंखों पे पट्टी रहती है, तो हमें दिखता तो कुछ है नहीं, बट हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारे हाथ में वो क्या बोलते हैं उसको, खरगोश उचक रहा हो, उछल रहा हो। तो उन्होंने ये बोला है, बट ये आज तक समझ में नहीं आया है, किसी को भी समझ में नहीं आया है कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है, कौन सा तथ्य है जो आज तक हम लोग इस चीज़ के बारे में अवगत नहीं है या हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। कुछ लोगों को तो अभी ये भी पता नहीं होगा जो मैं अभी बता रही हूँ। तो मतलब जो भगवान जी, जगन्नाथ भगवान जी हैं, तो जो उनकी मूर्ति को चेंज किया जाता है, तो पुजारी जी वो करती हैं, वो
उस वहाँ से लेके और उस मूर्ति में कन्वर्ट करती हैं और फिर भगवान को स्थापित कर देते हैं। तो क्या है कि पुजारी की आंखों में तो देखो पट्टी बनी रहती है, पुजारी का दोष। अगर पुजारी से पूछा जाए कि अरे नहीं बताइए, तुम तो बताओ, तुम तो वहाँ थे, तो पुजारी की आंखों में पट्टी थी, तो पुजारी की आंखों से दिख नहीं रहा था, हाथ में दस्ताने नहीं, तो हाथ से भी वो समझ नहीं पाया, लेकिन हाँ टच करने पे उन्हें ऐसा फील हुआ, उन्हें टच करने में ऐसा फील। लेकिन क्या है, जो पुरानी मूर्ति होती है उससे जो बाहर पदार्थ होती है वो जो नई मूर्ति होती है उसमें डाल देती हैं, ठीक है। तो पर आज तक ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। ये प्रक्रिया 12 साल में एक बार, ये प्रक्रिया कितनी 12 साल में एक बार होती है, ठीक है ना। और जैसे जो पुजारी वहाँ जाते हैं ना, मंदिर में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, तब उन्हें जैसे समुद्र की झरने टाइप की समुद्र की आवाज़ होती है, तब उन्हें वहाँ कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। लेकिन जैसे ही कदम बाहर रखते हैं उन्हें समुद्र की झरनों की मतलब समुद्र की आवाज़ आने लगती है, पानी की जैसे झरने टाइप। तो ये भी एक चमत्कार है। और थर्ड चमत्कार क्या है इनका, थर्ड रहस्य क्या है जगन्नाथ जी का, महाप्रभु जगन्नाथ जी का, कि जो झंडा है वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में, क्या हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। जो जगन्नाथ जी का झंडा है ना वो हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर की जो जगन्नाथ जी का मंदिर है कि जो 45 मंजिल के ऊपर झंडा टका रहता है, लहराता है वो। और ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है, इसके अनुसार हमें पता चला है कि ऐसी मान्यता है वहाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन झंडे को चेंज नहीं किया जाएगा, अगर एक दिन झंडे को चेंज नहीं किया जाएगा तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा, एक दिन झंडा चेंज नहीं किया जाएगा। तो वहाँ प्रतिदिन नियम से तो झंडा चेंज किया जाता है, और झंडा कैसा रहता है, हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। और आप ये सपोज करो 45 मंजिल, लेकिन झंडा चेंज डेली होता है, क्योंकि ये मान्यता है, या मतलब सुना गया है, माना गया है ऐसा कि वहाँ की ये परंपरा है कि हर दिन झंडे को चेंज करना पड़ता है। अगर झंडे को एक दिन भी चेंज नहीं किया तो मंदिर 18 सालों तक बंद हो जाएगा। तो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ स्वामी जी के जो मंदिर है, मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र है। जैसे हमने इस साइड से देखा तो हमें सीधा दिखेगा, कोई इस साइड से देख रहा तो उसे सीधा, इस साइड से देख रहा तो उसे कोई मुंह की तरफ उसे सीधा ही दिखेगा। चारों तरफ से देखने पर जो जिस साइड से देखेगा उसे सीधा ही दिखेगा। ये भी एक रहस्य है, वरना ऐसा पॉसिबल है क्या? एक साइड देखो, लेकिन तुम चारों दिशाओं में देख लो, तुम्हें सीधा ही दिखेगा। तुम्हारा मुंह जिस साइड हो तुम्हें उस साइड ही दिखेगा, आपका मुंह जिस तरफ हो उस तरफ आपको दिखेगा। सुदर्शन चक्र है उसमें। आप कभी जगन्नाथ जी गए हो तो आपने देखा हो, और ना गए हो तो आप जाइए, जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए। और जो रहस्य हैं उन ऐसा मानते हैं कि कई शोधों से ये पता लगा है कि जो मूर्ति में वो बाह्य पदार्थ डाले जाते हैं, और जो उन्होंने कहा था पुजारी जी ने कि मुझे ऐसा लगा हाथ में से हमारे वो खरगोश उछल रहा हो, तो उसका संबंध श्री कृष्ण जी से है, उसका संबंध श्री कृष्ण जी से है। पर लोग ये नहीं बता सके कि इसका क्या मतलब है, क्या है, क्यों है, कैसे होता है, आखिर इस मूर्ति में है क्या। ये तथ्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये रहस्य और शायद रहस्य ही रहने वाला है। तो हमारे जो सनातन धर्म में जगन्नाथ स्वामी जी के बारे में बताया गया था, जगन्नाथ स्वामी जी की जैसे कि हमेशा हर बार रथ यात्रा निकलती है, कल ही उनकी जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा निकाली गई थी, बहन सुभद्रा, दाऊ बलराम और जगन्नाथ स्वामी जी के साथ। और आई होप कि आपने वो देखी होगी जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा।
तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान भी भाई बीमार पड़ते हैं। 108 घड़ों से स्नान किया था भगवान जी ने, 108 घड़ों से स्नान किया भगवान जी ने, तो भगवान जी भी बीमार पड़ गए हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो ऐसे ही देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन पर प्रेस करें, और बेल नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। बाय बाय।